डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आई एम अजीम खान विद द क्लास नंबर 5 ऑफ आर्टिकल। जो 4 क्लासेस आपको पढ़ाई गई हैं उसके ऊपर ये एक एक्सरसाइज है, इसे आप सोल्व करें। इसके बाद में हम आपको इनडेफिनिट आर्टिकल और अब साथ ही साथ डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ भी सिखाते हुए चलेंगे। मैंने आपको बताया था कि 10 क्लासेस तो आपको मिलनी ही हैं आर्टिकल की, लेकिन अब मैं 5 क्लासेस और इसमें प्लस कर रहा हूं, यानी कि आपको निश्चित रूप से 15 क्लासेस आर्टिकल की मिलनी है। क्योंकि जब मैं आर्टिकल पढ़ा रहा हूं तो मुझे रियलाइज़ हो रहा कि अगर मैंने थोड़ी सी भी क्लास को छोटा करने की या कम करने की कोशिश करी तो क्लासेस पढ़ाने का जो मज़ा है वो किरकिरा हो जाएगा, मज़ा नहीं आएगा, ना आप समझ पाओगे, न मेरी बात आप तक उस तरीके से पहुंच पाएगी जैसे मैं चाहता हूं। तो 15 क्लासेस रहेंगी, मेगा टेस्ट 15 के बाद होगा, लेकिन एक टेस्ट 10 क्लासेस कंप्लीट होने के बाद भी आपका लिया जाएगा। और मैं इन 3 चीज़ों में बहुत ज़्यादा विश्वास करता हूं। रेगुलर क्लास लेना, दूसरा रिवीजन करते रहना और तीसरा प्रैक्टिस प्लस टेस्ट। और तीनों ही चीज़ें मैं ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में यूज़ करता हूँ अपनी ये टेक्निक्स। अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज को सोल्व करना। जैसे द काउ बिल्कुल सही लगा हुआ है, इज भी सही है, आर नहीं करना। आर तब करते जब द पुअर, द रिच, द ब्लाइंड, द डम्ब इस टाइप से होता, लेकिन ये सही है। जानवर और फल सब्जी, और इसमें पक्षी भी आ जाएंगे। जो कल कराया था मैंने आपको, उसमें पक्षी भी रख सकते हो आप। जैसे कौवे की बात करनी हो, चील की बात करनी हो, और आपको उल्लू की बात करनी हो, तोते की बात करनी हो, तो जो कल कॉन्सेप्ट जानवर फल सब्जी पे बताएं वो सब उसी पे लागू हो जाएंगे पक्षी वाले पर। तो ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन जब आप इसे पढ़ोगे, यूजफुल ये नाउन है, ये एडजेक्टिव, लेकिन पढ़ा तो इसे जाएगा ना, तो यूजफुल का ए करना पड़ेगा आपको। क्योंकि जब नाउन होता है तो आर्टिकल ए और एन होते तो नाउन के लिए, लेकिन जो पास में रखा हुआ एडजेक्टिव या एडवर्ब या नाउन जो पास में हो, उसका उच्चारण हिंदी में लिखने पर जो आता है उसे देख करके डिसीजन लिया जाता, तो वो गलत था। ये सही है। इसकी हिंदी ये रहेगी, गाय एक इतनी लाभकारी जानवर है कि इट कैन फीड द होल फैमिली, ये पूरे परिवार का पेट भर सकती है, इससे कमाई की जा सकती है दूध बेच करके। क्वेश्चन नंबर दूसरा, ये जानवर पक्षी भी करना इसमें, ठीक है। फल और सब्जी, चारों के बारे में कॉन्सेप्ट रहा। ये रहा हमारा जो तीसरा वर्ग था कल, यानी कि कास्ट सिस्टम जो पूरी जाति को रिप्रेजेंट करता, तो इसलिए इसका आंसर ये रहेगा। ये लगाओगे तो ये सही था, लेकिन इसमें एस लगना ज़रूरी है क्योंकि कास्ट वाला है, तो इसे काट दो आप। यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस क्यों लगाया, गलत है ये, इसमें दा नहीं था, तो आंसर कौन सा हो गया, दूसरा। जैसे द सैनीज, द राजपूत्स, द रोमन्स, रोमन्स भी कर सकते हैं, द मराठाज, द क्षत्रियज, ऐसे करके जो द यादव्स, द गुप्ताज, द शर्माज, ऐसे करके पूरी जाति बतानी हो तब, तो आंसर ये रहेगा। फिर क्वेश्चन नंबर तीसरा, ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव कैसा है, जैसे द पुअर, द ओल्ड, द रिच। अब आप कहोगे सर ओल्ड तो आपने नहीं लिखवाया, तो बच्चों जाति भी तो मैंने सारी नहीं लिखवाई हैं आपको। जानवर, फल, सब्जी, ये भी तो सब नहीं लिखवाई थी, लेकिन इशारा तो मिल गया ना आपको कि ये कॉन्सेप्ट है। तो ये द पुअर, द रिच, द ब्लाइंड वाले कॉन्सेप्ट का है, इसलिए इस आर के मद्देनज़र इसका आंसर ये होगा। एस मत लगाना, वो कास्ट सिस्टम था, ये एडजेक्टिव सिस्टम है। ये गलत है, इसमें एपोस्ट्रोफी ऐसे ही गलत है, इसमें सब गलत है। आंसर लगाएंगे ये। हिंदी है, बूढ़े लोगों की सभी के द्वारा इज्जत की जाती है, और आप भी जानते हैं न इसमें धर्म, जाति, रंग, रूप कुछ नहीं चलता। बूढ़ा दिखता है मुसीबत में तो आप तुरंत भागे जाते हो मदद करने के लिए, इसे इंसानियत बोलते हैं, ये सबसे ऊपर है। तो आंसर लगाएंगे पहला। क्वेश्चन नंबर 4, शुरू में ब्लैंक, इज द लार्जेस्ट लैंड एनिमल इन एग्जिस्टेंस। इन एग्जिस्टेंस का मतलब यह है जो दुनिया में मौजूद हैं। पहले तो डायनासोर भी होते थे और भी कई सारे हैं, लेकिन अब जो दुनिया में मौजूद स्थल वाले जानवर हैं उनमें हाथी सबसे बड़े आकार का जानवर है। अब जल में जाओगे तो व्हेल मछली है, लेकिन ये थल की बात कर रहा है।
तो ये बात जो इन्होंने कही किसी एक हाथी के बारे में है, सभी हाथी जितने भी हैं उनके बारे में बात चल रही, पूरी जाति है। और जब पूरी जाति के लिए बात चलती है हमारी, तो आंसर हमारा ये हो जाएगा हेल्पिंग ऑफ सिंगुलर, क्योंकि ये जानवर वाला केस है। इसमें ये गलत था, या ये कह दो आप गलत ही था ये। इसमें आर्टिकल होना ज़रूरी था, और इसमें अगर होता तो एन होता, एन तो आंसर हो जाएगा ये, लेकिन अभी नहीं है तो काट दो इसे आप। और आर होता है यहाँ पे तो फिर एलिफेंट्स प्लूरल वाला आ जाता है यहाँ पर, जब आर्टिकल नहीं देते। फिलहाल ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 समझने के हैं। हिज फादर इज, उसके पिताजी हैं, उसके पिताजी हैं, मेरे पिताजी हैं, मैं हूँ, तुम हो, वो लड़की है, वो लड़का है, तो वो कैसा है, ईमानदार है, बेईमान है, अंधा है, बहरा है, इंटेलिजेंट है। ये सब एडजेक्टिव इस व्यक्ति की विशेषता बताने के लिए आ रहा है, पूरी जाति को नहीं बता रहा। तो सिंगल एडजेक्टिव आएगा, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। तो हिज फादर इज, और आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, DFE आ जाएगा। उसके पिताजी बहरे हैं, ये बन जाएगा। लैम लंगड़े हैं, ब्लाइंड अंधे हैं, कंजूस, कुछ ऐसे करके, तो ये लगा देंगे। अब यहाँ आते हैं, कुछ नहीं आएगा इसके अलावा, ये आएगा। ये लगाओगे तो एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल नहीं आएगा। कभी सोच रहा हूँ आप पिताजी एक है तो लगा दो ना, ये एडजेक्टिव नहीं आएगा ये। अब ये आते हैं, हिज फादर डज नॉट हेल्प, उसके पिताजी मदद नहीं करते हैं। तो जो बहरे जो बहरे लोग होंगे उनकी मदद नहीं करते। अब कोई भी आ जाए बहरा, वो मदद करते ही नहीं है, तो पूरी जाति। अब आप कहीं ना कहीं ये सोचते होंगे सर पूरी जाति में तो सारे बहरे लोग उनके पास थोड़ी आएंगे, सारे गरीब लोग। आप मीनिंग समझो, कोई भी आ जाओ उनमें से, ये है इसका मतलब। तो आंसर इसका ये आएगा द DF, क्योंकि ये पूरी जाति को रिप्रेजेंट करा। जितने भी बहरे हैं कोई भी आ जाए मदद नहीं करते वो, ये लगा देंगे आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 7, आई नेवर सा सच ए यू, ये क्या होता है बच्चों, यू। तो आई सही है, नेवर सही है, सा सही है। मैंने कभी नहीं देखा ऐसा, ऐसा यू मतलब मादा भेड़, बच्चे इसे एन कर सकते हैं, गलत कर रहे हो आप, ये सही था क्योंकि इसे देखा जाता क्या पढ़ते हैं, ये नाउन है और ये नाउन है, इसे यू पढ़ते हैं, तो ए सही है, इसका आंसर नो एरर होगा। और अगर ये ऐसे होता तो इसे काटना पड़ता, ये करना पड़ता, समझ रहे ना आप। तो वो नो एरर सेंटेंस था, हमने ख़त्म कर लिया। ये हमारी अब तक की जो 4 क्लासेस पढ़ाई गई थी उसके ऊपर एक्सरसाइज थी। क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आर्टिकल क्लास नंबर 5 में कल की ही बातों का एक हिस्सा होना है। कल एक चीज़ छोड़ दी गई थी जानबूझ करके, दिखाते हैं क्या छोड़ा गया था। देखो बच्चों, कल एक रोल आपको कराया गया जिसमें एक यहाँ था, दूसरा यहाँ था और तीसरा यहाँ। ये कास्ट सिस्टम था, ये समझा दिया गया आपको। ये एडजेक्टिव का सिस्टम था, द लगा के, ये भी समझा दिया गया। ये था बच्चों जानवर, ठीक है, फल सब्जी, और अब मेरे कहने से पक्षी भी इसमें रखो, पक्षी, तो ये भी आपको समझा दिया गया। इन दोनों को हटा दो, लेकिन इसे रोकने की ज़रूरत है, इसमें कुछ चीज़ ऐड होनी है, और वो कल नहीं करा सकता था मैं, क्योंकि कल क्लास ख़राब हो जाती है आपकी। इतना हमें पता है कि कौन सी चीज़ किस तरीके से किस टाइम पर कितने टाइम के अंदर अंदर समझानी है, तो ये डिसीज़न हमारे हैं। आप बस रोज़ाना क्लासेस को देखते हुए, अगर आपका इंटरेस्ट है, नहीं है तो कोई बात नहीं, नोट्स बनाते हुए आगे बढ़ते रहो, नॉलेज इकट्ठी करते रहो। 1 साल, 1.5 साल, 6 महीने बीत जाते हैं, और जो इकट्ठा किया हुआ होता आपने मेहनत से, वो पेपर में आएगा, उसे सोल्व करना, जॉब लग जाएगी भाई, इतनी सी काम है आपका। लेकिन आप सोचते बहुत ज़्यादा हो, कब पेपर होगा, कैसे सिलेक्शन होगा, क्या होगा, कुछ मत सोचो, पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, और एक दिन वो सब कुछ हासिल कर लोगे, और उससे भी बेहतर जो आप सोच भी नहीं सकते हो। ये हमारा मानना है, जो आपका मानना वो अपने आप सोचो। आप इधर देखें ज़रा, देखो ये भी हो गया, ये भी आपने देखा होगा, इसमें 3 नियम थे, इसमें भी एक नियम था, इसमें भी एक नियम था, इसमें 3 नियम थे। 3 नियम क्या थे? एग्जाम्पल देखो आप, जैसे अगर मैं कहूँ आपसे, तो काउज आर
ये कल की बात है, उससे आगे की क्लास शुरू कर रहा हूँ अब। काउज आर इकोनॉमिकली यूजफुल, बढ़िया, कोई आर्टिकल नहीं है, प्लूरल, बढ़िया, कोई गलती नहीं है। फिर अगर मैं चाहूँ तो इसे ऐसे लिख सकता हूँ, द काउ इज, ठीक है, ये सही है और ये भी सही है, और ऐसी बस द काउ इज इकोनॉमिकली यूजफुल यहीं को लिख दो। या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, ए काउ इज इकोनॉमिकली यूजफुल, इस पे ध्यान दो आप, ये भी सही है और ये भी सही है, ये भी सही था, ये भी सही था, यहाँ कोई आर्टिकल नहीं आएगा, ये कल सिखा दिया गया आपको। ऐसी बातें फल या सब्जी के बारे में, जैसे आप कह सकते हैं मैंगोज आर स्वीट, मैंगो, आम जो होते हैं मीठे होते हैं, खट्टे भी होते हैं, लेकिन मीठा कह दिया मैंने, सबके लिए है, आम मीठे हो जाते हैं लास्ट में आकर के, तो आम मीठे होते हैं, सही है ये। द मैंगो इज स्वीट, ठीक है, ये भी सही था, ये भी सही था। या ऐसे कर सकते हैं, ए मैंगो इज स्वीट, सब बढ़िया हमारे पास, ठीक है, ये भी सही है। तो ये तरीका, ये तरीका, ये भी, तो ये फलों पे आ गया। ऐसी कोई सब्जी ले सकते हैं आप, जैसे कि अगर आप कहें तो हम ले सकते हैं यहाँ पे कद्दू जो होता है, पंपकिन, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पंपकिन, एक मिनट रुक जाइए, पंपकिन्स आर वेरी बेनिफिशियल, या ऐसे कह सकते हैं आप, द पंपकिन इज वेरी बेनिफिशियल, या ए पंपकिन इज और वेरी बेनिफिशियल। तो ये सब सही है। मैंने इन पे इतना टाइम क्यों दिया, क्योंकि आज की जो बात मैं शुरू करूंगा, अच्छा ये बात पक्षी के बारे में भी कह सकते हैं आप, ठीक है, कोई सा एक मिटा दो इनमें से, सब सही है। पक्षी देख लो कोई सा आप, क्रॉस आर ग्रीडी, कौवे जो होते हैं वो लालची होते हैं। द क्रो इज ग्रीडी, सिंगुलर वर्ब का और प्लूरल वर्ब का ध्यान रखना, और ए क्रो इज ग्रीडी। तो चौथी चीज हमारी इसमें पक्षी भी आ गए, तोता वगैरह जो भी आपको लेना, लेकिन ये क्लियर है जब पूरी जाति की बात बतानी हो तब ये नियम चल रहा है, वरना छोड़ो, वरना कुछ भी हो, ए लगे नहीं लगे, लगे दा या नहीं लगे, हमें टेंशन नहीं है, लेकिन जाति है तो टेंशन है, ये नियम अप्लाई करना पड़ेगा। अब रुको आप, इसमें जानवर भी आ गया, सभी जो भी जानवर हैं, फल भी इसमें सभी प्रकार के यूज़ कर सकते हैं आप, सब्जी भी और पक्षी भी। इसमें इंसान नहीं आया, इसलिए इसे रोका गया था कल। इंसान इसके अंदर यूज नहीं किया गया था, क्योंकि जब इंसान के बारे में कोई ऐसी बात बोलनी हो जो उस वर्ग के पूरी जाति को रिप्रेजेंट करती हो। अब इंसान का मतलब इंसान से नहीं है, ह्यूमन से, बल्कि ह्यूमन किसी भी रूप में, जैसे टीचर, सारे टीचर जितने भी हैं, डॉक्टर जितने भी सारे डॉक्टर हैं, किसान जितने भी किसान हैं, सन जो होता बेटा, दुनिया में जितने भी जिसके बेटे हैं, फादर हो, पिता, जितने भी पिता हैं, मदर हो, डॉटर हो, सिस्टर हो, ग्रैंडफादर हो, मैटरनल अंकल हो, या इंजीनियर हो, शॉपकीपर हो, या कोई हत्यारा हो, मर्डरर, कोई नहीं, मतलब उसकी पूरी जाति को बताना है, चोर, उचक्का, जेब कतरा, सब ये अपनी पूरी जाति को रिप्रेजेंट करेंगे जब, तो ये नियम इसी का हो जाता जो कल पढ़ा था आपने, लेकिन चेंजेस है इसके अंदर। चेंजेस ये हैं, पहला नियम हमने कल सीख लिया, ये वाला जो कराया। दूसरा जो एडजेक्टिव वाला, द पुअर, द ओल्ड, द यंग, ये यंग वाला भी उसमें आएगा दूसरे वाले में, इस टाइप से कर लेंगे हम। वो तीसरा वही द सैनीज, द यादव, द राजपूत, द पठान, इस टाइप से वो भी हो गया। इंसान वाला इसमें आएगा, लेकिन इन तीन में से एक का वो बहिष्कार करता, बाइकआउट करता, मना करता कि ये नहीं चाहिए मुझे, दो तरीका अपना लेता वो इसमें से, पहले वाले में से। शुरू करते क्या है वो चीज़। तो पहले वाले में ही देख लो, जब इंसान की बात करें, इंसान का मतलब डॉक्टर, बेटा, बेटी, समझ रहा होगा आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, टीचर,
स्टूडेंट जो भी किसी भी रूप में इंसान मतलब जो एक व्यक्ति ने रूप धारण कर रखा हो और वो उससे पूरी जाति को रिप्रेजेंट करना चाहता है। एग्जाम्पल इधर देखो आप, अभी बहुत सारे नियम है इसलिए तो मैंने 15 क्लासेस कर दी, 20 भी कर सकता हूं मैं। आर्टिकल का कोई क्वेश्चन जो पेपर में आएगा और इनमें से हो जो मैं पढ़ा रहा हूं, छोड़ना नहीं है। देखो इधर चिल्ड्रन, अब आप कहोगे सर आपने तो उसमें काउज करा था, बच्चों उसमें एस लगा के प्लूरल बनता है, इसमें REN लगता तो ऐसे लिखूंगा ना, ये प्लूरल हो गया। तो जैसे काउज थी ऐसे हमने चिल्ड्रन नीड अटेंशन, बच्चों को ध्यान की जरूरत होती है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं ध्यान देना पड़ता क्या कर रहा है, तो सभी को होती है जरूरत। एक ये हो गया। दूसरा द चाइल्ड, जैसे द काउ था तो सिंगुलर होता तो डज आएगा। द चाइल्ड नीड्स, कुछ भी कर सकते हैं, लव कर दो, यहाँ पे प्यार की ज़रूरत होती है, अफेक्शन की ज़रूरत होती है, या उन्हें जो है और कुछ मतलब जो भी आपको लगता है केयर की ज़रूरत होती है, लेकिन सबकी बात होनी चाहिए। द चाइल्ड नीड्स अटेंशन। फिर एक है मेरे पास में लास्ट में जो आता है ए चाइल्ड नीड्स अटेंशन, तो जैसे वही था हमारा ए काउ, ऐसे करके। अब ऐसे ही कुछ और ले सकते हैं आप, जैसे टीचर्स शुड बी पंक्चुअल, सिंसियर, कुछ भी जो क्वालिटी आप बताना चाहते हैं टीचर के अंदर ये ज़रूर होना चाहिए, तो सभी के अंदर होगा वो, तो इसकी बात कर रहे हैं। तो ये ऐसी हो गया जैसे ये था। दूसरा है मेरे पास में द टीचर, देख लेना बोर्ड पे, मजाक बात नहीं चल रही, ये क्वेश्चन कुछ है अपने आप में, जो कोई नहीं कर सकता वो भी आपको करना, और जो सब कर सकते हैं वो भी करना, तब जॉब लगती। जॉब तब नहीं लगती जो सब कर सकते हैं वो आप कर रहे हो, और थोड़ा मुश्किल हुआ उससे भी नहीं हुआ आपसे भी नहीं हुआ, तो आप तो बराबर हो, ये करना आपको। उसने अगर इतनी मेहनत करके इतने क्वेश्चन कर लिए और आपने भी इतने कर लिए, तो जॉब किसकी लगेगी? किसी की भी नहीं लगेगी। जॉब तो उसकी लगेगी जो इतना करने के बाद और थोड़ा सा आगे बढ़ा, इसे बोलते हैं कंपटीशन। द टीचर शुड बी पंक्चुअल, फिर नीचे आते हैं ए टीचर शुड बी, मैं बहुत आराम से क्लास पढ़ा रहा हूँ, बहुत आराम से। मैं चाहूँ तो एक ही क्लास के अंदर 30 मिनट के अंदर 15 नियम करा सकता हूँ, लेकिन क्या फ़ायदा ऐसे नियम करने का जो पेपर में ना कर पाओ। चीज़ों को ऐसे सीखो कि दूसरों को भी सिखा सको, अपने आप को भी सोते टाइम लेटते टाइम कुछ क्वेश्चन सोल्व करते टाइम ये कॉन्फिडेंस दिला सको कि यार मैं सीख गया, मैं कर सकता हूँ, मैं पेपर में भी कर लूँगा, नॉर्मल कोई पूछेगा तब भी बता दूंगा। ये क्वालिटी होनी चाहिए आपके अंदर। इसी चीज़ को आपके अंदर भरने के लिए, इस कॉन्फिडेंस को, मैं क्लास को बहुत आराम से लेके चल रहा हूँ, ठीक है। अब एक लास्ट में नियम और देख लो आप, सन्स जो बेटे होते हैं शुड बी, बातें ऐसी होंगी आप समझ जाओगे सबके लिए बात चल रही, और सबके लिए ही चलनी चाहिए। शुड बी ओबेडिएंट, आज्ञाकारी। द सन शुड बी ओबेडिएंट, ए सन शुड बी ओबेडिएंट। तो जैसे ये हैं तीन, ऐसे ही हमने सब लिख दिए। रुकेंगे अब। पक्षी, आज जोड़ा मैंने पक्षी, जानवर भी कल वाला, और फल और सब्जी। जब अपनी एक चीज़ से पूरी जाति के बारे में बताना चाहते हैं तो प्लूरल लगा लो आप ऐसे करके, हेल्पिंग वर्ब प्लूरल जैसे ये लगा हुआ, या द सिंगुलर ए सिंगुलर एन आप समझ जाओगे लगा लो, और हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर, और आप चला दो सेंटेंस। लेकिन इसे क्यों रोका गया? इंसान वाले को, यानी कि जो ह्यूमन रिलेटेड है, पूरी जाति को रिप्रेजेंट करने वाले। अच्छा आप कहोगे सर गरीब वो एडजेक्टिव है बच्चों, ये नाउन है सब, नाउन ये नाउन की बात चल रही है, वो एडजेक्टिव उन्हें छोड़ो आप। तो इसे इसलिए रोका गया था क्योंकि पक्षी, जानवर, फल और सब्जी 3 तरीके से यूज़ करते हैं पूरी जाति के लिए, लेकिन इंसान वाला जो है वो 3 में से एक को मना कर देता, 2 सही मानता। कौन सा मना कर देता? कौन सा रूप इंसान के लिए पूरी जाति को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता? द वाला, ये गलत है इसमें।
ए लगा दो या चिल्ड्रन कर दो, यानी कि ये हमारा गलत हो गया, ये दोनों सही है। ऐसी ये गलत और ऐसी ये गलत, ये सही है, ये सही है, ये सही है और ये सही है। बस ये नियम था हमारा, ख़त्म हो गया। एक एग्जाम्पल और देंगे, ये नियम ख़त्म। तो बच्चों, बेटा बेटी, बेटे को ऐसा होना चाहिए, अध्यापक को ऐसा होना चाहिए, वो ऐसा ऐसे करके इंसानी रूप में तो पूरी जाति ऐसे दिखा सकते हो, या एन से या प्लूरल से, दा से मत दिखाना, इस पर पाबंदी है। ये ग्रामर ऐसे ऐसे ही सीखा जाता है जैसे हम सिखा रहे हैं। बात खत्म हो गई, आगे बढ़ते हैं। रुको, अब सर मेरा एक क्वेश्चन है, ऐसा क्यों हुआ? कुछ सवालों के जवाब टीचर के पास होते हैं और कुछ सवालों के जवाब टीचर के पास हो ही नहीं सकते, क्योंकि कुछ सवालों का एक अंत होता, कुछ सवालों की सीमा नहीं होती, करते जाओ, लेकिन कुछ का अंत होता। जैसे आपने मुझसे पूछा, सर आप कहाँ रहते हो? मैंने कहा मैं ठाकुरद्वारा में रहता हूँ। सर कौन सा ज़िला पड़ता है ये? मुरादाबाद पड़ता है बेटे। अच्छा सर मुरादाबाद मतलब कौन सी स्टेट में? आप बाहर के हो। मैं कहूँगा यूपी में। अब मैं कहूँगा यूपी में। अब आप मुझसे ये कह दो, सर ये यूपी कौन से देश में पड़ता? तो देखो आपको हंसी आ रही होगी ना, क्योंकि ये कोई सवाल ही नहीं है ना, ये तो इलॉजिकल है, इसमें कोई रीजनिंग है आपकी? अरे आप कहाँ हो, मेरी भाषा, मेरा रूप, ये सब बातें जवाब दे रहे हैं कि मैं भारत का हूँ और यूपी भारत का हिस्सा है, ये बताने के लिए मुझे जवाब देना पड़ेगा, तो मज़ा नहीं आएगा। तो कुछ अंडरस्टूड होती चीज़ें अपने आप ही समझ जाते हैं, ऐसा है। अब सर यहाँ द क्यों नहीं आया? ये ग्रामर का कुछ ऐसे हिस्से होते हैं जिनमें जैसे ग्रामर पढ़ने वाले, बोलने वाले अंग्रेज़ों ने बोल दिया, पढ़ लिया, वैसे ही हम सीख जाते हैं और आपको बताते हैं कि ये सही और ये गलत, बात खत्म हो जाती है। नोट कर लें सर, एक एग्जाम्पल देख लो और ये बंद हो गया। एक सवाल जैसे हमारे पास है, ये शुड बी, रेस्पेक्टफुल टूवर्ड्स हिज टीचर, ये हमने लिख दिया, ठीक है। अब ऑप्शन पहला है मेरे पास में द स्टूडेंट, दूसरा है मेरे पास में द स्टूडेंट्स, तीसरा है मेरे पास में ए स्टूडेंट, चौथा है मेरे पास में नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों ये स्टूडेंट ना जानवर है, ना पक्षी है, ना फल, ना सब्जी, और ये बताना भी सबके लिए चाहता कि छात्र को अपने अध्यापक के प्रति, प्रति होता है टूवर्ड्स, के प्रति इज्जत रखनी चाहिए, सम्मान रखना चाहिए, सभी को ऐसा करना चाहिए। वो बात अलग है, कुछ रखते कुछ नहीं रखते कोई बात नहीं, लेकिन रखना सबको चाहिए, ऐसे सलाह दी जाएगी। तो पूरी जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट, इसको तो आप ख़त्म कर दो। और ये तो वैसे ही ख़त्म हो गया, ये दोनों एक साथ नहीं आते पूरी जाति के लिए, नाउन में गलत हो गया, ये आंसर है, इसकी ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। एक बात और, एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूँ मैं, वो प्रोनाउन से रिलेटेड है, लेकिन जब आ गए सामने तो देख लो आप, आंसर ये हो गया। मान लो, देखो कितनी बारीकी से ग्रामर सीखी जाती है। मान लो अगर ये भी हो जाए तो बच्चों ये भी आंसर, ये भी आंसर, लेकिन इस सेंटेंस में एक ऐसी बात है कि यह आंसर वैसे हो जाता, अब नहीं होगा। पता क्या है? ये हिज टीचर, और हिज टीचर किसी एक के लिए आया है, ही का हिज होता है ना, यानी कि जो सब्जेक्ट है अपने अध्यापक के प्रति, जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर होना चाहिए। समझ रहे हैं मेरी बात? ये आंसर रहेगा, ये नहीं हो पाएगा। देखते रहो अभी, क्लियर? हिज ने कह दिया मैं अकेला हूँ सब्जेक्ट में, तो ये लेना पड़ेगा, इसे छोड़ना पड़ेगा। अच्छा ये बता नहीं पा रही, हेल्पिंग वर्ब बता सकती, लेकिन ये मॉडल है और मॉडल सिंगुलर प्लूरल देखती नहीं है। इज होती तो ये आंसर होता, मान लो आर होता तो ये होता, लेकिन जब यहाँ से नहीं मिला तो वहाँ से इशारा मिल गया मुझे, आंसर ये रहेगा। दोबारा देखो बोर्ड पे, दोबारा देख लो बोर्ड पे। मान लो अगर ये हो जाए डेया,
अब ये ख़त्म हो चुका क्योंकि अब ये आंसर हो, अब ये नहीं आएगा क्योंकि मुझे सब्जेक्ट प्लूरल चाहिए, पॉजेसिव केस प्लूरल है अपने अध्यापक की, तो सब जितने भी उनको, आंसर ये होगा, कोई परेशानी। लेकिन एक तीसरी चीज़, ना हिज है ना देयर है, दा है, दा बताता ही नहीं, वो तो आर्टिकल है बस, सारे अध्यापकों की, सारा लग गया अध्यापक, सारे छात्रों को। अब आप कहोगे सर सारा ये ना सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर ही मानते हैं, वो तो द पुअर होता, यानी कि मुझे इसके अंदर नहीं पता कि कितने छात्र होने चाहिए, मुझे इसके अंदर नहीं पता कि कितने एक है या दो हैं, तो सुनो मुझसे पूछो, अगर आप हिज बताता एक तो ये लगा देता, देयर बताता ज़्यादा तो ये लगा देता, कुछ नहीं बताता तो ये भी आंसर, ये भी आंसर, और ऐसा होगा तो पेपर में आपको एक ही आंसर मिलेगा। समझ लेना क्या बोल रहा हूँ, हिज होगा तो ये आंसर, ये नहीं हो सकता, देयर होता तो ये आंसर, ये नहीं हो सकता, जब कुछ भी नहीं है तो कुछ भी लगा लो आप इसमें से, कोई परेशानी नहीं। समझ गए ना मेरी बात, खत्म हो गया नियम हमारा। अगर पेपर में हमारे सामने ये एरर के रूप में आएगा तो कैसा आएगा, एग्जाम्पल नेक्स्ट। द डॉक्टर should be soft spoken। सॉफ्ट स्पोकन मीन्स होता है बच्चों मधुरता से बात करने वाला। देखो टीचर को होना चाहिए, लेकिन टीचर स्ट्रिक्ट भी होना चाहिए। अगर सॉफ्ट बोलेगा बच्चे हल्के में लेते हैं, इसलिए तो हम क्लास में और वैसे भी सीरियस लेना पड़ता है हमें, ताकि बच्चों के दिल में ये डर रहे कि यार अजीम सर करियर से मजाक नहीं करते, वैसे कर लेते हैं लेकिन करियर से कोई मजाक नहीं होगी। पैसा दे रहे हैं आप, उम्मीदें हैं, आपकी इज्जत का सवाल है, तो वहाँ मजाक नहीं कर सकते हम। लेकिन जो हमारा डॉक्टर होता है बच्चों से प्यार से बात करनी पड़ती है, समझाना पड़ता है, टीचर को दिलासा देनी पड़ती है, सॉफ्ट स्पोकन होना चाहिए सभी डॉक्टर को। और बच्चों जब एक डॉक्टर, टीचर, स्टूडेंट सब डॉक्टर को दिखाते हैं तो ये गलती थी, है जानवर होता तो सही होता, ये नोट कर लो, इसे खत्म हो गया ये। आज का दूसरा नियम, और एग्जाम पेपर में आर्टिकल दा का यूज अगर करवाता है क्वेश्चन के रूप में तो बहुत पूछता है, इसे जो मैं करवाने वाला हूँ। अब आप कहोगे सर अभी तो ए और एन पढ़ा रहे थे, दा को भी मैंने शामिल कर लिया, धीरे धीरे ए भी एन भी सब चलता रहेगा, मिक्स होगा क्लास आपकी, तो मज़ा आता है इसमें। रूल है हमारा आज का बच्चों ये, जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ इसके डायरेक्ट, कालिदास, सुना भी होगा आपने कहीं ना कहीं। अच्छा ऐसा होता है जब बच्चे पहले पढ़ चुके होते हैं कहीं आर्टिकल या कोई भी टॉपिक, और फिर दूसरा टीचर पढ़ाता, मान लो मैं, तो कोई नियम आता तो वो सोचता है यार अब तो सब कुछ पुराना आने लगा। ऐसा नहीं होता बच्चों, हमें क्या पता आप क्या सीखे हुए हो, हमें क्या पता कौन सा स्टूडेंट्स कितना जानता। हम तो अपने मटेरियल को इस तरीके से सिखाते हैं कि 0 से लेके 100, मतलब कि एक परसेंटेज बता रहा हूँ, इतने लेवल के क्वेश्चन हमें मिल जाएंगे, तो हम पता नहीं क्या क्या पढ़ाते जाएंगे, वो आपको देखना होता है कि ये काम का या नहीं है। अब ऐसा ना हो कि करा हुआ है लेकिन क्या पता नई बात मिल जाए, क्या पता ये करा हुआ है इसके बाद ऐसा आ जाए जो आपने कभी ना करा हो। तो मेरा मतलब पूरी वीडियो देखो आप, ये कहना चाह रहा था मैं। इसलिए नहीं कि मुझे बहुत सारे सब्सक्राइबर मिल जाएंगे, मुझे बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे, आपका फ़ायदा है इसलिए बोल रहा हूँ, बोलना नहीं चाहता, बस कह रहा हूँ, इशारा दे रहा हूँ, पूरा देखा करो जब भी वीडियो देखो आप। कालिदास इज शेक्सपियर, इसका पूरा नियम समझाऊंगा मैं आपको, ऑफ इंडिया। देखो हर चीज़ ना लॉजिक से होती है, कोई वजह होती है उसके पीछे, पहला। दूसरा नियम शुरू हो गया ये, सूरदास इज मिल्टन ऑफ इंडिया। ब्रायन लारा वेस्ट इंडीज का है ये, इज ब्रायन लारा इज सचिन ऑफ वेस्ट इंडीज। नेल्सन मंडेला इज गांधी ऑफ अफ्रीका।
रोहन इज सचिन ऑफ आवर टीम। सचिन इज ब्रेडमैन ऑफ इंडिया। ये ऑस्ट्रेलिया का है, ये कोई व्यक्ति है वैसी मोहल्ले वगैरह का। ये नेल्सन मंडेला अफ्रीका के हैं, ब्रायन लारा वेस्ट इंडीज़ का है, ठीक है। बाकी उनको आप देखो, उनका नहीं पता हमें। मुंबई इज पेरिस ऑफ इंडिया। बच्चों ये शेक्सपियर, मिल्टन, सचिन, गांधी, सचिन, ब्रैडमैन, पेरिस, इनका यूज़ इस व्यक्ति के लिए इसलिए करा गया क्योंकि इन व्यक्तियों में यह स्थान जो भी है कुछ ऐसी रिजेम्बलेंस रही, कुछ ऐसी समानताएं रहीं कि लोगों ने उन्हें इन नाम से जानना पसंद करा। जैसे नेल्सन मंडेला को अफ्रीका का गांधी कहा गया। अब गांधी जी किस लिए फेमस थे? वो अहिंसा के पुजारी थे, उन्हें हिंसा पसंद नहीं थी। नेल्सन मंडेला ने उन्हीं की नीति पर चलकर, उन्हें अपना आदर्श मान करके अफ्रीका में जो अश्वेत और श्वेत की जो राजनीति हुआ करती थी उसमें अच्छा खासा योगदान दिया और अच्छा स्थान दिलाया जो अश्वेत लोग हुआ करते थे उन्हें। तो इनके बारे में जो जानते थे गांधी जी के बारे में, उन्होंने जाना ये तो उनकी नीति पर चल रहा है, बढ़िया है, तो इन्होंने उन्हें गांधी कहना शुरू कर दिया। ऐसी मान लो मेरे मोहल्ले में कोई क्रिकेट खेलता है और वो छक्के मारता तो मैं कहूँगा भाई धोनी की तरह खेलता, तू तो हमारी टीम का धोनी है, या सचिन की तरह खेलता क्लासिकली कुछ भी करके, या और कुछ। जैसे मुंबई में जो चकाचौंध है वो पेरिस में जो चकाचौंध होती, जो लाइमलाइट है वहाँ की लाइफ जो है वैसी बहुत ज़्यादा मतलब पार्टीज़ वगैरह करने वाली फैशनेबल है, तो उसको कह दिया पेरिस भारत का। या ऐसी अहमदाबाद को भी कुछ कहा जाता, मैनचेस्टर कुछ इंडिया का ऐसे करके। तो बच्चों जब एक नाउन वो व्यक्ति हो या स्थान हो, एक नाउन वो व्यक्ति हो या स्थान हो या वस्तु हो, किसी दूसरे व्यक्ति, वस्तु या स्थान से कंपैरिजन के आधार पर वही नाम से पुकारा जाए तो वो जो बाद में रखा हुआ होता है उसे डेफिनेट करने के लिए दा का इस्तेमाल करते हैं, दा का इस्तेमाल करते हैं। इसमें सब में दूसरे पार्ट में गलती है, दाएगा, 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 दा आएगा यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ। ये पेपर में आता क्वेश्चन, इसे नोट कर लो आप। तो जब हम कभी किसी भी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से, अच्छा कैसे पहचानोगे? पता है यहाँ जो बीच में होंगे, शुरू में भी लेकिन खास करके बीच में, ये फेमस पर्सनैलिटीज़ होंगी, दुनिया के प्रसिद्ध व्यक्तित्व होंगे जो आप समझ जाओगे। कोई भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी कुछ ऐसे करके होंगे, ठीक है। और आप कहोगे सर मुझे पता ही नहीं कौन कहाँ का है क्या है, तो इसमें जानने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना पता होना चाहिए कि तुलना चल रही है यहाँ पर। नोट कर लेंगे, इसे ख़त्म हो गया ये, ठीक है। ये पेपर में आएगा आपके, इसे सोल्व करना आप। इसी से संबंधित एक बात और है अभी, अच्छा विक्रमादित्य को जानते हैं आप? विक्रमादित्य एक राजा था जो बहुत ही बुद्धिमानी से फैसले दिया करता था, उसकी कहानी भी है, कुछ हाथ काटने की पता नहीं क्या है, देख लेना आप, बहुत सारी कहानियां हैं उनके बारे में। तो ऐसे भी आ सकता है पेपर में ये, हिज फादर इज विक्रमादित्य ऑफ आवर विलेज, उसके पिताजी हमारे गांव के विक्रमादित्य हैं, दा लगा देंगे। क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर आपसे? ये कहना चाहते हैं कि जो उसके पिताजी हैं वो हमारे गांव के विक्रमादित्य हैं। इसका मीनिंग क्या है? मतलब उसके पिताजी ऐसा फैसला करते हैं, ईमानदारी से करते हैं कि लोग उन्हें विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं, उनके अंदर भी वही क्वालिटी नज़र आती है, इसका मतलब है। तो बच्चों जो अभी तक मैंने अपनी इस क्लास में, छोटी सी क्लास रख रहा हूँ मैं आज, ठीक है, इसे एंजॉय करें आप। मैं और भी सिखाऊंगा आपको, इसी क्लास में भी समझा रहा हूँ, लेकिन इतना ज़रूर ध्यान रखें जो अभी तक 2 नियम कराया मैंने, खास करके ये वाला, ये पेपर में अगर आर्टिकल का क्वेश्चन आता तो 90% चांसेस होते हैं ये आता है।
आज की अपनी इसी क्लास में और थोड़ी सी क्लास बढ़ा करके एक डेफिनेट आर्टिकल मतलब दा का यूज़ और सीख लेते हैं। अच्छा, ये जो मैं सिखा रहा हूँ हो सकता है आप सीखे हुए हो पहले से, लेकिन रिवीजन हो रहा है आपका, चीज़ें समझ में आ रही होंगी और बेहतर तरीके से, और आप घर पे हो, क्लास नहीं चल रही, तो ये चीज़ अच्छी है आपके लिए। और जो नए हैं वो तो सीखते जा रहे हैं। एक कॉन्सेप्ट और है वो और देखो आप। आपने ये डिग्री सुनी होंगी, पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, जैसे टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, या मच, मोर, मोस्ट, या जो है लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट। तो ये पॉजिटिव, ये कंपेरेटिव, ये सुपरलेटिव। तो आपने ज़रूर ये सुना होगा कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ दाता, ये नहीं पढ़ा रहा मैं, ये तो मैं पढ़ाऊंगा बाद में आपको, बहुत आसान चीज़ है ये, बच्चे जानते हैं इसके बारे में। लेकिन एक कॉन्सेप्ट है इसके अंदर मोस्ट का, और मोस्ट के साथ बच्चे दा लगाते हैं खूब, और एग्जामिनर इसी चीज़ का फ़ायदा उठाता, और एक जगह ए आता, दा नहीं आता, मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री, लेकिन ए आता। वो क्या कंडीशन है, इसी क्लास में होगी आपकी, समझा दूंगा। तो मैं अभी आपको सुपरलेटिव डिग्री की बात नहीं बता रहा और पॉजिटिव की भी नहीं बता रहा, मैं बात करूँगा कंपेरेटिव डिग्री की। तो बच्चों, कंपेरेटिव डिग्री के साथ दा का यूज़ नहीं करते, लेकिन एक कंडीशन है, दो हैं वैसे, लेकिन एक देखो आज आप, एक कंडीशन है जब कंपेरेटिव डिग्री से पहले दा का यूज़ किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बोर्ड पे देखो आप इधर, बहुत सिंपल है, बोर्ड पे देख लो इधर, फिर से रोक देंगे क्लास को, ठीक है। ये सब हम वो सीख रहे हैं जो ज़रूर आपको पता होना चाहिए, पेपर में आते हैं सब। तो देखें ज़रा, यू आर बेटर देन आई, फुल स्टॉप। नो, ये रुक जाओ अभी, यू आर बेटर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास। बहुत अच्छी चीज़ बताऊंगा, एकदम समझ में आ जाएगा आपकी, पहले देखते रहो अभी। आई एम टॉलर देन योर ब्रदर ऑफ द टू बॉयज he is taller, you are better of the two students, she is more beautiful देन रेखा। ये दा का नियम चल रहा बोर्ड पे, एक हो गया पहला, भी ये दूसरा है। तो शी इज मोर ब्यूटीफुल ऑफ द टू गर्ल्स, या टू भी सही है इतना। बच्चों, ये बोर्ड पे जो हमारे सेंटेंस है, इसमें हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे कि कंपेरेटिव डिग्री कहाँ है। तो वो तो बड़ा सिंपल है, ये रही कंपेरेटिव डिग्री, 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 ये रही कंपेरेटिव डिग्री। पहली बात आप ये समझें कि कंपेरेटिव डिग्री से पहले दा का यूज़ ज़रूर होगा, ये नियम नहीं है। वो तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ है, वो भी तोड़ जाता है, कभी कभी सिखाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, बाद में देखेंगे उसे इन्हीं क्लासेस में। तो बच्चों, कंपेरेटिव डिग्री से पहले दा ना आपने पढ़ा होगा ना आता, लेकिन एक कंडीशन है, और वो कंडीशन एक फॉर्मूले के रूप में है। उस फॉर्मूले को अगर आप अपने सेंटेंस में पाते हो तो कंपेरेटिव डिग्री के साथ, यानी कि पहले ज़रूर दा का यूज़ करना पड़ेगा आपको, वरना मत करना अगर वो फॉर्मूला नहीं हो। दो बातें हैं, कंपेरेटिव डिग्री के साथ हर जगह दा का यूज़ होगा, नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कंपेरेटिव डिग्री के साथ दा का यूज़ नहीं होता, लेकिन एक फॉर्मूला जो मैं आपको बताने वाला हूँ आपको पता भी हो सकता है, अगर वो मिल जाए तो फिर आपको
ज़रूर अपने सेंटेंस में कंपेरेटिव डिग्री से पहले दा का यूज़ करना पड़ता। वो फॉर्मूला ये है, इसमें है, इसमें है और इसमें है। देखो इधर, ये भी ठीक है, हो सकता ना हो, कोई बात नहीं, बस ये ध्यान रखना। जब आपको लगे आपके सेंटेंस में इस तरीके से कंपेरेटिव डिग्री को यूज़ किया जा रहा है कि दो में से, दो लड़कियों में से, दो में से, दो लड़कों में से, दो छात्रों में से, या दो में से एक को बेहतर बताते हैं या बुरा बताते हैं, तो फिर उस कंपेरेटिव डिग्री को दा का यूज़ करना होता है, क्योंकि वहाँ निश्चित कर रहे होते हैं दो में से, इसे छोड़ दो ये वाला, निश्चित कर देते हैं उसे। तो निश्चित के लिए डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करेंगे। इसमें गलती यहाँ है, दा लगेगा, है कंपेरेटिव डिग्री लेकिन दा आएगा, वैसा आता नहीं है, इस फॉर्मूले की वजह से आ रहा। बाकी सब सही है, ये भी सही है, ये कुछ नहीं आएगा, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, कुछ नहीं आएगा। लेकिन क्यों नहीं आ रहा है इसमें? क्योंकि ऑफ द टू नहीं है ना इसमें देन वगैरह है करके, तो देन के साथ तो कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन ऑफ द टू है तो ज़रूर आएगा। दा लगाओ और जो है आप यहाँ दा लगाओ और आप जो है यहाँ दा लगाओ। नोट करो इन्हें जल्दी से, हिंदी सुन लो। यू आर बेटर देन आई, तुम मुझसे ज़्यादा अच्छे हो। यू आर बेटर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास, तुम क्लास में अन्य किसी भी लड़के से अच्छे हो। आई एम टॉलर देन योर ब्रदर, मैं तुम्हारे भाई से लंबा हूँ। ऑफ द टू बॉयज़, दो लड़कों में वो ज़्यादा लंबा, एक छोटा एक लंबा, तो लंबा कौन सा है बता दिया, एक। यू आर द बेटर ऑफ द टू स्टूडेंट, दो छात्रों में से तुम ज़्यादा अच्छे हो। शी इज़ मोर ब्यूटीफुल देन रेखा, वो रेखा से ज़्यादा अच्छी है और वो दो में से ज़्यादा सुंदर है, ये बन जाएगा। नोट कर लो इसे। तो ऑफ द टू पकड़ लेना, बस दा लगाना पड़ेगा आपको कंपेरेटिव डिग्री के साथ में, वरना नहीं आएगा अगर ये फॉर्मूला नहीं हो। दो एग्जाम्पल और क्लास ओवर। डिग्री मोर से हो या ईआर से हो, नियम ये रहेगा। नो एरर, यू भी सही है, आर भी सही है। मोर इंटेलिजेंट देन आई, बढ़िया। तुम मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, ऊपर आते हैं। ऑफ द टू टीचर्स, ये भी सही है। ऑफ द टू टीचर, दो है ना, तो दो अध्यापकों में से यू आर मोर इंटेलिजेंट, दा लगा दो यहाँ पे, क्योंकि फॉर्मूला ये रहा। खत्म हो गई क्लास आपकी। कुछ बातें ऐसी जो आपने सीखी हो, मिलती हो तो रिवीजन हो जाता है, बाकी आपकी चॉइस है, मैं बार बार नहीं कहूँगा। लेकिन जो 15 क्लासेज है इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें मैं आर्टिकल से रिलेटेड आपको सिखाऊंगा कि आपको लगेगा ये तो हमें पता ही नहीं था। ये मेरा काम है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।